हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज हम तुअर की खिचड़ी आपसे शेयर करना चाहेंगे। आपने तुअर दाल की खिचड़ी खाई होगी, मूंग दाल की खिचड़ी खाई होगी या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाई होगी, लेकिन इस तरह की खिचड़ी कभी नहीं खाई होगी। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सॉक किया हुआ राइस ले लिया है 1.5 कप जितना। वो मैं नाप के इसको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने उसको पहले सॉक कर लिया था। यहाँ पे 1.5 कप जितना जो खिचड़ी के स्पेशल चावल आते हैं वो डालें। आप रेगुलर चावल या फिर बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अब ½ कप जितना मूंग दाल, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है लेकिन यहाँ पे मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अब उसमें 2 कप जितना पानी डाल के इस बाउल को साइड में रख देती हूँ। आगे के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन तुअर लिलवा आता है वो ½ कप जितना लिया है और इसको मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ, इसलिए फ्रीज में से ही निकाला है। उसके बाद गार्लिक क्लोव्स लिए हैं 1/4 कप जितना और उसको इस तरह से कूट लेना है, कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पे मैं खलबट्टे से उसको छोटे मोटे टुकड़ों में पेस्ट बना देती हूँ। ये जो लहसुन है उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और इसको डालना ही है उसमें। अब उसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला, गैस की फ्लेम हाई कर दी और उसमें 1 टेबल स्पून जितना घी भी डाल रही हूँ। आप कोई भी एक चीज़ से भी बना सकते हैं खिचड़ी, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। आगे हम उसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून जितना। अभी भी जो ऑयल और घी है वो अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है। और उसके बाद सिनेमन लीव्स यानी कि तमालपत्र और जो लवंग है उसको डालें और करी पत्ता को भी डाल देती हूँ। उसमें पिंच जितना हींग आगे डाला और गैस की फ्लेम स्लो कर दी। अब उसमें सीसम सीड 2 टेबल स्पून जितने डालने हैं। इसको आपको खास इस्तेमाल करना है, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसमें जो लिलवा लिए थे वो भी डाल दिए और जो गार्लिक का पेस्ट बनाया हमने वो भी इसमें ऐड किया। आगे हमने जो एक बोल में दाल और चावल को भिगोड़ कर रखा वो भी डाल देते हैं। उसको 5 मिनट ही भिगोड़ कर रखा है। आगे मैंने चावल को 15 मिनट तक सॉक कर लिया था। बिना सॉक किए भी आप बना सकते हैं। अब उसमें पानी डाल देती हूँ 4 कप जितना। यहाँ पे हमने दाल और चावल 2 कप मिला के लिए और उसमें 6 कप जितना पानी डाला। अदरक चिली का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया और उसको एक बार मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। इसमें आप मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक चिली का पेस्ट डाला। अब आगे उसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितना, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर भी ऐड किया। साथ साथ इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया और थोड़ा पानी भी डाला। अब ढक्कन लगा के मैं उसकी 4 विसल होने देती हूँ मीडियम फ्लेम पर। तब तक हम आगे कढ़ी बनाने वाले हैं तो उसका भी घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम मारवाड़ी या फिर राजस्थानी कढ़ी बनाएंगे और उसके लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना बेसन को पानी में घोल लिया और इसको एक बॉल में ले लिया। अब उसमें बटर मिल्क 2 कप जितना डाल देती हूँ
आप इसकी जगह कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटर मिल्क है थोड़ा खट्टा होना चाहिए, इससे जो कढ़ी है वो टेंगी टेस्ट वाली तैयार होगी। अब हम जो बैटर है उसको चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसन का घोल मैंने पहले तैयार कर दिया था। आप उसमें बेसन डायरेक्ट डालें तो उसको ब्लेंडर भी कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे मैंने एक मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर रही हूँ, और एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ा गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया लिया है। यहाँ पे मिर्च के थोड़े बहुत टुकड़े कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक छोटे बॉल में मैंने कसूरी मेथी और करी पत्ता और तमालपत्र लिया है। अब उसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक पैन मैंने गैस स्टोव पर रख दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल दिया। आगे उसमें मैं 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देती हूँ और पिंच जितना हींग ऐड कर देती हूँ। अब जो हमने यहाँ पे कसूरी मेथी, करी पत्ता और तमालपत्र लिए थे वो भी इसमें डाल देना है और गैस की फ्लेम स्लो कर देना है। आगे यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ ग्रीन चिली है वो भी इसमें डाल देती हूँ, और जो हमारे पास बेसन का घोल तैयार किया हुआ है वो भी ऐड कर देना है। अब हम इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक पहले, और उसमें मसाले भी कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 कप जितना पानी भी उसमें डाल देती हूँ, ताकि जो हमारी बेसन कढ़ी है वो मीडियम थिक हो और साथ साथ ज़्यादा खट्टी भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने खट्टी बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। और जो हमारी कंसिस्टेंसी कढ़ी की है वो प्रॉपर आ जाए, इसलिए यहाँ पे 1.5 कप जितना पानी डाला। अब आगे यहाँ पे मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको ग्रेट कर लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे उसके छिलके भी नहीं निकाले हैं, छिलके में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, इसलिए छिलके के साथ ही उसको दरदरा ग्रेट करके इसमें डाल दिया। अब आगे उसमें थोड़े बहुत मसाले, यानी कि उसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक डाल देती हूँ 1-1 टीस्पून जितना, तीनों को। नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार डालने हैं। अब हम इस कढ़ी को पकने देंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगेगा। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और उसको बहुत अच्छी तरह से पकने देना है, इससे ही उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि हम इसको अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो वो कच्ची लगेगी और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब देख सकते हैं अब उसका कलर भी चेंज हो गया, और इस तरह से उसको उबाल आने देती हूँ। यहाँ पे जो कढ़ी तैयार हुई है उसमें थोड़ा जैगेरी भी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने उसको डाला है। तो तैयार है अब हमारी कढ़ी। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम उसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। और उसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। खास करके यह एक लाइट डिनर और लंच भी हो जाएगा। इस तरह की तुअर की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। उसको एक बॉल में निकाल दिया और इसको सर्व कर देती हूँ। अब देख सकते हैं अब उसके ऊपर थोड़ा घी भी डाल देती हूँ।
और उसके साथ हमने जो कढ़ी बनाई, राजस्थानी कढ़ी, और उसको धनिया से गार्निश करके सर्व कर रही हूँ। तो तैयार है हमारी हेल्दी तुअर की खिचड़ी और उसके साथ राजस्थान की कढ़ी, और इसको ऑनियन के साथ सर्व किया है। टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।